हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुशहाली क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इसे समझने के लिए हमें A to Z तक के पहले हमारे जो वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वो हमें समझ लेना है। मैंने जो यहाँ पर हमारे वॉवेल्स है उन्हें मैंने सर्कल करके रखा है। मैं भी आपको वो रीड कर बताती हूँ। वॉवेल्स जो है वो है, फर्स्ट है A, E, I, O and the last one is U। जैसे आपने देखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 वॉवेल्स है, A, E, I, O, U। 5 वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स। अभी हम कॉन्सोनेंट देखेंगे। कॉन्सोनेंट्स को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा हुआ है। चलो अभी हम उसे रीड करते हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and the last one is Z। आपने जैसे अभी देखा कि वॉवेल्स जो है वो है 5। दे आर A, E, I, O, U। There are 5 vowels in English alphabets। Friends, A, E, I, O, U को समझने के लिए मैं आपको अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। एक एंट रहती है, मतलब A for एंट, यानी एक चींटी रहती थी और उसका एक दोस्त था जिसका नाम था एलिफेंट, मतलब E for एलिफेंट। वो दोनों एक दिन प्लान करते हैं कि उन दोनों को टेस्टी आइसक्रीम खाना है, मतलब I for आइसक्रीम। और उनको आइसक्रीम तो खानी थी, लेकिन कौन से फ्लेवर की? ऑरेंज फ्लेवर की, मतलब O for ऑरेंज। ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम उनको उस दिन खानी थी। और जो वो आइसक्रीम वाला था ना, वो एक अम्ब्रेला के नीचे था। अम्ब्रेला के नीचे वो आइसक्रीम बेच रहा था। फ्रेंड्स, ये जो कहानी मैंने आपको बताई उसमें पहले एक एंट थी, उसके बाद एलिफेंट था, मतलब वो दोनों दोस्त थे। एक एंट मतलब A, देन E, देन I, देन O एंड देन U। ये कहानी आपको याद रखनी है, जिससे आप A, E, I, O, U को एक सिंपल सी ट्रिक से समझ सकते हो। A, E, I, O, U ये उन कहानी के कुछ इम्पोर्टेंट सदस्य थे, मतलब A for ant, E for elephant, I for ice cream, O for orange and U for umbrella। कॉन्सोनेंट्स, इसके पहले हमने वॉवेल्स के बारे में पढ़ा था। जो वॉवेल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं, A, E, I, O, U। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 21। देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड दे आर B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। ये सभी जो है वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स, जो कि 21 होते हैं। नाउ A और N। A और N ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। A और N इन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स।
यानी अनिश्चित उपपद, यानी अनिश्चित उपपद। सो ए और एन को हम अनिश्चित उपपद कहते हैं, और ए और एन का मीनिंग भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वही मैं आपको अभी बताऊंगी। ए यानी क्या होगा? एक, मतलब सिंपल वन, यानी वन स्केच पेन। मेरे पास एक स्केच पेन है अभी फ़िलहाल, सो मैं अ स्केच पेन बोल सकती हूँ क्योंकि वो एक है, सिंगुलर है, वन है। सिंगुलर यानी होगा वन। देन एन यानी भी एक ही होता है, यानी सिंगुलर वन। एक और चीज़, ये दोनों भी यूज़ इन सिंगुलर, मतलब ये दोनों भी जो है सिंगुलर के लिए ही यूज़ होंगे, नॉट इन प्लूरल। प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, उन्हें हम प्लूरल ऐसा कहेंगे। अभी हम वॉवेल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट्स के बारे में और भी कुछ जानेंगे। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, जो कि 5 होते हैं, और स्वर, मतलब स्वर में ही वॉवेल्स आते हैं। अ से आ तक जो स्वर होते हैं वो वॉवेल्स में आएंगे, और वॉवेल्स के आगे मतलब ए या यू जैसे शब्द, जैसे कि एप्पल, उनके लिए हम यूज़ करेंगे, उसके आगे हम यूज़ करेंगे एन, मतलब एन एप्पल। हम ऐसा लिखते हैं, ये आप बचपन में पढ़ते होंगे। देन कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। ये कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो व्यंजन में, मतलब क से लेकर ग तक जो व्यंजन हमारे होते हैं उनमें हम इसे यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट को। जैसे कि बॉल, तो हम अ बॉल बोलेंगे, मतलब वो अ बॉल ऐसा आएगा। ये सिंपल एग्जांपल्स आप बचपन में पढ़ते होंगे, ये आपका बचपन का मेथड है। लेकिन अभी ये उस पर डिपेंड नहीं करता है कि फर्स्ट लेटर कौन सा है, ये साउंड पे डिपेंड करता है, मतलब आपको आवाज़ क्या आ रही है, साउंड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है कार, इसमें आ रहा है क, इसमें जो आ रहा है कार मैंने लिखा हुआ है उसमें आ रहा है क, और क जो है वो हमारा है कॉन्सोनेंट, यानी ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है। सो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे? अ यूज़ करेंगे। अ कार, मतलब वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, मतलब क से लेकर ग तक के बीच में उसमें एक साउंड आ रहा है, वो है क का, इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करेंगे अ कार बोलेंगे, हम एन कार नहीं बोलेंगे। देन सेकेंड एग्जाम्पल है पेन। अब पेन, प आ रहा है, मतलब क से लेकर ग तक के बीच में एक वर्ड जो है वो आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अ पेन। अ चेयर, च आ रहा है, मतलब क से लेकर ग तक के बीच में हम वहाँ पे च आ रहा है, इसलिए हम वहाँ पर अ चेयर बोलेंगे। एन आइसक्रीम, एन क्यों लिया हमने यहाँ पे? क्योंकि आइसक्रीम अ आ रहा था, और अ जो है वो है हमारा वॉवेल, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन, यानी एन आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था द, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, यानी अनिश्चित उपपद। सो उसके ही बारे में मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यूज़ इन बोथ, मतलब द और दी जो होते हैं वो दोनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं सिंगुलर आ रहा है तब भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्लूरल आ रहा है तब भी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर कहीं कॉन्सोनेंट वाला शब्द आ रहा है तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, तब हम प्रोनाउंस करेंगे वहाँ पे द। अगर कोई कॉन्सोनेंट वाला अगर शब्द आ रहा है तब हम प्रोनाउंस करेंगे द। वही अगर वॉवेल वाला अगर कोई शब्द आ रहा है तब हम प्रोनाउंस करेंगे डी। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल ओ आ रहा है, अ से लेकर आहा तक जो होते हैं वो हमारे होते हैं वॉवेल, और वॉवेल में अगर TH द अगर लिखा हो तो अब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे क्या प्रोनाउंस करेंगे? तब हम वहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे दी एप्पल।
द एप्पल नहीं प्रोनाउंस करेंगे, तब हम वहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे दी एप्पल, क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है मतलब ए जो है हमारा वो आ रहा है अ से आ तक के बीच में, मतलब वो वॉवल्स में आ रहा है और वॉवल्स के साथ हम डी प्रोनाउंस करते हैं, द प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द बिग एप्पल। अभी मैंने यहाँ पर द क्यों प्रोनाउंस किया? द मैंने इसलिए प्रोनाउंस किया क्योंकि यहाँ पे आ रहा था प्रोनाउंसिएशन ब का, मतलब यहाँ पे हम प्रोनाउंस क्या कर रहे थे? ब का प्रोनाउंस कर रहे थे। ब मतलब बिग, ब, ये जो बिग है वहाँ पर वो क्या प्रोनाउंसिएशन में आ रहा था? वो आ रहा था ब में वो ऐसा आ रहा था, इसलिए हम वहाँ पर, और ये जो ब है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम द बिग एप्पल प्रोनाउंस करेंगे, दी नहीं प्रोनाउंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स पर्सन वी यूज़ ए और एन। अगर कोई नॉन स्पेसिफिक अगर थिंग्स या फिर पर्सन का अगर नाम आ रहा है तब हम ए और एन का यूज़ करते हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक यानी जो खास नहीं है, जो खास नहीं है ज़्यादा, उनके लिए हम यूज़ करेंगे ए और एन का, तब हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया ए और एन के लिए हम जो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन होते हैं तब हम उनके लिए ए और एन का यूज़ करते हैं। वही अगर कोई स्पेसिफिक हो, फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी खास, जो बहुत खास हो, उनके लिए हम द या फिर दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज क्राइंग। यहाँ पर क्या हुआ? पहले मैं वो इंसान को मैंने देखा, पहले एक मैंने इंसान को देखा, आई सॉ अ मैन। यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। फिर बाद में मैंने वही मैन को फिर से देखा, द मैन वॉज क्राइंग। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा जान भी गई हूँ और मुझे पता भी है थोड़ा उसके बारे में, और वो अभी ख़ास है थोड़ा, इसलिए यहाँ पर हमने द का यूज़ किया है। द मैन वॉज क्राइंग। एक और एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर, आई सॉ अ गर्ल। मैंने एक लड़की को देखा, द गर्ल वॉज प्लेइंग। अब मैंने यहाँ पे द क्यों यूज़ किया? क्योंकि यहाँ पर जो लड़की थी मैंने उसको मैंने सिर्फ देखा था, आई सॉ अ गर्ल, मैंने जस्ट उसको देखा और उसके बारे में मुझे और भी कुछ खास पता चला, कुछ अलग पता चला। द गर्ल वॉज, और मैं उसके बारे में अभी थोड़ा जान भी गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर यूज़ करूँगी द का। आई सॉ अ गर्ल, द गर्ल वॉज प्लेइंग।